मुझे पता है कि मैथ्स के एग्ज़ाम के बाद आप लोग को साइंस के एग्ज़ाम की बहुत टेंशन हो रही होगी। काफ़ी डर होगा कि साइंस में क्या होगा। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। रेदर देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की जगह आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, उसके एप्लीकेशन को समझने की ज़रूरत है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो साइंस एग्ज़ाम आपका बिल्कुल भी बुरा नहीं जाएगा, वो आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप इंग्लिश के एग्ज़ाम को ही देखिए, वहाँ क्वेश्चन कितना ईज़ी आया हुआ था और वो ईज़ी था भी, बट उस पे जो है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर था, हम कह सकते हैं, या वो चैप्टर्स क्लियर थे आपके। उसी तरीके से यदि अगर आपके साइंस के भी चैप्टर क्लियर होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ़ क्वेश्चंस पढ़ के नहीं जाना है, एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग कार्बोनेस कंपाउंड जो है, उस पे आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, ख़ास करके हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन के आगे वाले हिस्से में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन्स, फंक्शनल ग्रुप, सपोनिफिकेशन, किस तरह से डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरह से नेमिंग करते हैं, क्लोज चेन एंड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इस तरह के कई सारे सवालों के ऊपर आप लोगों को दिक्कत होगा। तो आइए हम लोग मिलकर इस वीडियो में इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, ताकि 25 फरवरी को जब आप एग्ज़ाम देने जाए तो इस वाले टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके, और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फिर देर किस बात की, आइए और शुरू करते हैं हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को। कहाँ से? हाइड्रोकार्बन और उसके आगे वाले हिस्से में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो डाउट है वो इधर वाले पार्ट से ही है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से ना, तो उस पे छुपा हुआ है हाइड्रो एंड कार्बन। इसका मतलब है कि ये दो एलिमेंट से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन से बना हुआ है। तो ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिल के बना हुआ हो, उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम हाइड्रोकार्बन मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए, यहाँ पे नीचे पे आप क्लियर देख सकते हैं कि दो कार्बन है और उसमें कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, यानी कि इसका फॉर्मूला C2H4 है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये कंपाउंड जो है दो एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बनी हुई है। तो ऐसे ही कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आप लोग को, स्ट्रक्चरल डायग्राम, जिसको कि हम लोग अभी तुरंत थोड़ी देर के बाद समझने वाले हैं। पहले कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं, ठीक है? अब हम कह सकते हैं ना, अभी हम लोग समझे थे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन हो, उन सभी को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब इसको हम फंडामेंटल कंपाउंड भी कहते हैं। अब जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम फंडामेंटल कंपाउंड भी कहते हैं। फंडामेंटल मतलब बेसिक चीज, यानी कि जो बेसिक यूनिट होता है किसी का, जिसके सहारे से अगर कोई चीज बन जाता है, जैसे कि ईंट है, तो ईंट के सहारे से घर बन जाता है, तो ईंट फंडामेंटल है। जैसे कि एटॉम है, एटॉम किससे बना हुआ होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गया? फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गया। उसी तरीके से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं, इसीलिए जो है इसको फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और साथ में इसको पेरेंट कंपाउंड भी कहते हैं। एंड इसी सारे कंपाउंड को अगर हम देखें तो हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बोले हाइड्रोकार्बन को हम पेरेंट कंपाउंड भी कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल कंपाउंड भी कह सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो किससे बना हुआ हो? हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बना हुआ हो। तो उम्मीद करते हैं कि हाइड्रोकार्बन का जितना भी पॉसिबिलिटीज है वो आप समझ गए होंगे। अब अगर हम हाइड्रोकार्बन बोले तो दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं क्लोज चेन या रिंग
साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो किसको देखने वाले हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को देखने वाले हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्लास में आप लोगों का कंसंट्रेशन ना जाए। हम बहुत इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और आप अपना कीमती समय अभी हमको यहाँ पे सीखने में दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट तो यहाँ पे करने पे क्या होगा कि समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो हम सिर्फ़ पढ़ाई के बारे में ही बात करेंगे। तो आप अपने कंसंट्रेशन को लूज़ ना करें, आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने मैथ का क्वेश्चन ऑलरेडी देखा है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कितना प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक? तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं और उस क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हमारे साथ रिपीट करिए, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है हमारा क्लोज चेन और रिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो कि एक ही नाम होता है। आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आखिर में होते क्या है। तो अगर हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का बात करें तो एक सैचुरेटेड होते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं भाई? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होता है? एक सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो अगर कार्बन एटॉम्स एक दूसरे से लिंक्ड है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा बाउंड करके बनता है उसको हम अल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच पे यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्या पढ़े हम लोग? हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, दूसरे क्लोज चेन या रिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर हम बात करें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का तो पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन के भी नाम से जानते हैं और बेसिकली ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कि कार्बन एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और आगे हम लोग इसके जनरल फॉर्मूला को भी देखेंगे। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हो तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का दूसरा टाइप क्या होता है। हम बोले देखो, एक तो सैचुरेटेड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। हम बोले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं भाई? तो हम बोले कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन एटॉम के बीच का बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यदि हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन एटॉम लिंक्ड हो डबल बॉन्ड के द्वारा या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक अल्कीन होता है और दूसरा क्या होता है? अल्काइन होता है। तो जो अल्कीन में जो 2 कार्बन एटॉम्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं एक डबल बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? सिर्फ एक डबल बॉन्ड के द्वारा। ऐसा नहीं है कि अगर 4 कार्बन है तो चारों कार्बन के बीच पे जो है लिंक्ड हो रहा है डबल बॉन्ड के द्वारा। अगर 4 कार्बन भी है तो सिर्फ 2 ही कार्बन के बीच पे डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि जो कि आप देख पा रहे हैं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनने का मतलब सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड बनता है। तो अल्कीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जहाँ पे कि क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है। और अगर हम बात करें अल्काइन का तो अल्काइन में जो कार्बन और कार्बन एटॉम लिंक्ड होती है वो क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा होती है। और याद रहे, चाहे 4 कार्बन रहे, 5 कार्बन रहे, कितना भी कार्बन रहे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ एक ही बन सकता है। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं अल्केन के जनरल फॉर्मूला के बारे में, अल्कीन के जनरल फॉर्मूला के बारे में, अल्काइन के जनरल फॉर्मूला के बारे में एंड फिर हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से कंपाउंड वो बना सकता है। अब अगर हम अल्केन का बात करें तो अल्केन के लास्ट में क्या होता है? ANE होता है। तो जिसके लास्ट में ANE हो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हमको पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, अल्कीन का। तो अल्कीन के लास्ट में क्या होता है, ई एन ई होता है। ध्यान रखना, अभी हम लोग जब कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए सीखेंगे तो ये आपको ध्यान में रहना होगा। तो अल्कीन के लास्ट में क्या होता है, ई एन ई होता है। हम बोले अगर लास्ट पे ई एन ई हो तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जो कि क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। अब तीसरा क्या होता है भाई, तीसरा अल्काइन होता है। अब अल्काइन क्या करता है, वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, अभी हम लोग देखे थे। अगर हम अल्केन के जनरल फार्मूला के बारे में बात करें तो उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। यानी कि कहे जितना भी कार्बन होगा, अगर कार्बन से दो गुना से दो ज्यादा हाइड्रोजन है, अगर कहीं पे भी कार्बन के नंबर से दो गुना से दो ज्यादा हाइड्रोजन का नंबर है, तो आप क्या कहेंगे कि वो कौन सा कंपाउंड है, अल्केन कंपाउंड है। ठीक है। यानी कि अगर जनरल फॉर्मूला बात करें अल्केन का क्या होगा, CnH2n+2 होगा। और अगर आप कहीं पे भी देखते हैं, किसी भी कंपाउंड में देखते हैं कि कार्बन का जितना भी संख्या, मान लेते हैं कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, यानी कि अगर कार्बन के संख्या का 2 गुना हाइड्रोजन का संख्या है, तो आप मान लेंगे कि वो कहाँ से बिलोंग करेगा, वो अल्कीन से बिलोंग करेगा। कहाँ से बिलोंग करेगा, अल्कीन से बिलोंग करेगा। तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n होगा। ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़े तो ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अल्काइन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आप देख रहे हैं जितने भी कार्बन की संख्या है, उसके दो गुना से अगर दो कम हाइड्रोजन की संख्या हो, अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, उसके दो गुना से दो कम, यानी कि 2 गुना 4 हो गया, 2 कम 2 हो गया, तो C2H2 हो गया। यानी कि कहीं पे भी अगर आप देखेंगे कोई भी हाइड्रोकार्बन में जहां पे कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या के दो गुना से दो कम हो, तो आप क्या मानेंगे उसको, आप मानेंगे वो अल्काइन है। क्या है वो, अल्काइन है। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको सारा कुछ क्लियर होगा और आप अपने कंसंट्रेशन को भी बनाए हुए रखे होंगे। देखिए हम स्लो जा रहे हैं क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है, और उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं PYQ का। तो चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देखो, अल्केन के लास्ट में ANE होता है। अगर लास्ट पे ANE हो तो वो क्या इंडिकेट करता है कि वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उसी तरीके से यदि अल्कीन्स है तो लास्ट में क्या होगा, ENE होगा। तो यदि कोई अल्कीन से बिलोंग करता है, लास्ट पे ENE हो, तो वो डिनोट करता है कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। उसी तरीके से अगर आप अल्काइंस की तरफ जाते हैं तो लास्ट पे क्या होगा, YNE होगा। तो अगर कंपाउंड के लास्ट पे क्या हो जाएगा, नेम में YNE हो जाएगा, तो वो कह रहा है कि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका कि ट्रिपल बॉन्ड है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको क्लियर होगा। लेकिन आप चाहे अल्केन्स देख लीजिए, अल्कीन्स देख लीजिए या अल्काइंस देख लीजिए, तीनों में एक चीज कॉमन है जो कि अल्क है, चाहे जो कि अल्क है। तो अल्क जो है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स को, और वो चाहे रूट वर्ड है। तो अल्क किसको रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स को। और ANE हो तो वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, ENE हो तो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, YNE हो तो वो ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। बट सब में कॉमन क्या है बाबू, सब में कॉमन ALK है। और ये जो कॉमन अल्क है ALK है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स को। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होगी और कहीं कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी। बस कंसंट्रेशन को लूज नहीं करना है। आपको पता है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होता है तो हमारा मैथ जैसा हाल होगा। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। अब देखते हैं कि कुछ रूट वर्ड होती है, जैसे कि रूट वर्ड मिथ है। क्या है, मिथ है। ठीक है। मिथ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास कितना कार्बन एटॉम हो, एक कार्बन एटॉम हो। उसी तरीके से हमारा अगला क्या होता है, इथ होता है। इथ का मतलब क्या है, एक ऐसा ऐसा कंपाउंड कार्बन का जिसमें कि क्या हो, दो कार्बन एटॉम हो।
उसी तरह से मिथ एथ के बाद क्या आ जाता है, प्रोप आ जाता है। पहले क्या होता है, मिथ, फिर क्या होता है एथ, फिर क्या होता है प्रोप। मिथ का मतलब एक कार्बन एटम होगा कंपाउंड में, एथ का मतलब दो कार्बन एटम होगा कंपाउंड में, प्रोप का मतलब तीन कार्बन एटम होगा कंपाउंड पे। और अगर हम ब्यूट का बात करें तो कितना कार्बन कंपाउंड होगा, चार कार्बन का जो है एटम्स होगा। और अगर हम बात करें पेंट का तो कितना जो है कंपाउंड्स होगा, जिसमें कि कार्बन कितना होगा, 5 होगा। उसी तरह से अगर आप बात करते हैं हेक्स का तो कार्बन कितना होगा, 6 होगा। उसी तरह से अगर आप बात करते हैं हेप्ट का, किसका बात करते हैं, हेप्ट का, तो हेप्ट का अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा भैया, हेप्ट का मतलब 7 होता है। इसका मतलब है कि वैसे केस पे जो कार्बन होंगे कंपाउंड में उसकी मात्रा कितनी होगी, 7 होगी। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, ऑक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, ऑक्ट। तो ऑक्ट का मतलब क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। तो अगर किसी कंपाउंड में 8 कार्बन एटम है तो उसको क्या मानेंगे, ऑक्ट मानेंगे। फिर होता है नोन। तो अगर किसी कंपाउंड में 9 कार्बन एटम्स है तो उसको क्या मानेंगे, नोन मानेंगे। और अगर किसी कंपाउंड में 10 कार्बन एटम्स है तो उसको क्या मानेंगे, डेक मानते हैं। ठीक है। आइए एक बार हमारे साथ में बोलिए आप लोग भी और रिवाइज करिए। पहले ऑर्डर, मिथ, पहले क्या होगा मिथ, उसके बाद क्या होगा एथ, उसके बाद क्या होगा प्रोप, उसके बाद क्या होगा ब्यूट। क्या होगा, मिथ एथ प्रोप ब्यूट, मिथ एथ प्रोप ब्यूट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट। क्या होगा, उसके बाद पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। तो सबसे जरूरी है पहला आपको 6 एटलीस्ट जो है पता ही होना चाहिए। पहले क्या होगा, मिथ होगा, फिर क्या होगा, इथ होगा, फिर क्या होगा, प्रोप होगा, फिर क्या होगा, ब्यूट होगा, फिर क्या होगा, पेंट होगा, फिर क्या होगा, हेक्स होगा, फिर क्या होगा, हेप्ट होगा, फिर क्या होगा, ऑक्ट होगा, फिर क्या होगा, नॉन होगा, फिर क्या होगा, डेक होगा। मिथ का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि क्या हो, एक कार्बन एटम हो। एक का मतलब एक ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें कि क्या हो, दो कार्बन एटम हो। प्रोप का मतलब एक ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें कि कितना कार्बन एटम्स हो, तीन कार्बन एटम्स हो। ब्यूट का मतलब एक ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें कि कितना कार्बन हो, 4 कार्बन हो। पेंट का मतलब एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें कि कितना कार्बन हो, 5 कार्बन हो। हेक्स का मतलब एक ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें कि कितना कार्बन एटम्स हो, 6 कार्बन एटम्स हो। हैप्ट का मतलब एक ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें कि कितना कार्बन हो, 7 कार्बन हो। ऑक्ट का मतलब एक ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें कितना कार्बन का एटम्स हो, 8 का कार्बन एटम्स हो। नोन का मतलब एक ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें कितना कार्बन एटम्स हो, 9 कार्बन एटम्स हो। डेक का मतलब एक ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसके पास कितना कार्बन एटम्स हो, 10 कार्बन एटम्स हो। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को बेसिक्स एकदम क्लियर हो गया होगा, बिना किसी दिक्कत और बिना किसी डाउट का। इसी तरीके से क्लास में बने रहना है आप लोगों को, बिना अपने कंसंट्रेशन को खोए हुए। तो आइए अब हम हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेशन को समझते हैं और उसे जानने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मीथेन है। अब आपको इतना तो पता होगा ना कि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। एंड ऐसे लोगों को क्या चाहिए, ऐसे लोगों को, ऐसे एलिमेंट को 4 और क्या चाहिए, एटॉम्स चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, जो कि ये शेयरिंग के द्वारा पूरा करते हैं। तो कार्बन हमको पता है कि कार्बन अगर एक हो तो क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। और सारी जगह पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो उसको क्या होगा, लास्ट पे ए एन ई लग जाएगा, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट पे क्या लगता है, ए एन ई लगता है। और वो अल्केन से बिलोंग करते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन उसके दो गुना से दो ज्यादा होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, एक का दो गुना, एक का दो गुना दो होता है और उससे दो ज्यादा। तो 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी। तो इसी तरीके से पहला क्या हो गया, मीथेन हो गया। अब उसी तरीके से हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 कार्बन होगा। अब अगेन सब सिंगल बॉन्ड है। बोले अगर सिंगल बॉन्ड है तो बाबू लास्ट पे ए एन ई लगेगा। और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को हम कहते हैं इथ। क्या कहते हैं, इथ कहते हैं।
और क्योंकि सारे जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। अब कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा कैसे पता करेंगे, हम बोले अरे बुद्धू अभी तो अल्केन का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, अगर वो याद नहीं है तो ये तो पता है ना कि अगर कार्बन अगर 2 होगा और सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना से 2 ज्यादा होगा। कार्बन 2 है ना, तो हाइड्रोजन 2 गुना यानी कि 4, उससे 2 ज्यादा यानी कि 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या है, 6 है और सिंगल बॉन्ड है, टेट्रावैलेंट है, तो हमको पता है सबका क्या करना है, कार्बन का 4 हैंड को इंगेज कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्लियर होगा। ठीक। अब अगर हमको इसी का अगर आपको कह दे कि भाई इथेन नहीं, तुम इथीन बना के दिखाओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, बोलो अल्केन ग्रुप का जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है वो क्या होता है, या जो पहला कंपाउंड होता है वो क्या होता है। तो आप अल्केन ग्रुप का पहला कंपाउंड क्या बोलेंगे, आप अल्केन ग्रुप का पहला कंपाउंड बोलेंगे मीथेन होता है। बट अगर आपसे अल्कीन ग्रुप का पहला कंपाउंड पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इथीन होता है सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड, सबसे पहला कंपाउंड। बोले क्या बोल रहे हैं सर आप, ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्केन का जो सबसे सिंपलेस्ट और पहला कंपाउंड है वो मीथेन हो रहा है और कार्बन का जो है इथीन हो रहा है। बोले ऐसा क्यों हो रहा है। हम बोले देखो बेवकूफ, यहाँ पे ध्यान से, अगर एक कार्बन होगा ना, अगर एक ही कार्बन है तो कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा ना, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ थोड़ी डबल बॉन्ड बनेगा। तो अगर एक कार्बन है तो दूसरा कार्बन है कहाँ जिसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। और दूसरी बात सुनो ध्यान से, अगर एक कार्बन है तो अल्कीन में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए बाबू, हाइड्रोजन होना चाहिए कार्बन का 2 गुना। कितना होना चाहिए, कार्बन का 2 गुना। तो अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। हम बोले कार्बन का तो 4 हाथ होता है भैया, और वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नहीं बनाता है, तो दूसरा कार्बन भी नहीं है और ये 2 हाथ इसका क्या रह गया, खाली ही रह गया। तो भैया ये जो मिथीन है ना वो पॉसिबल ही नहीं है बनाना, क्योंकि उस पे जो है शेयरिंग नहीं हो पा रहा है, ऑक्टेट नहीं पूरा हो पा रहा है और वो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसी की वजह से जो सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है किसका, सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस अल्कीन का होता है, वो इथीन होता है। कौन होता है, इथीन होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। अब इथीन, अब इथीन का हम कैसे का पता लगाएंगे कितना हाइड्रोजन होगा। हम बोले देखो अगर 2 कार्बन है ना और इथीन है ना तो लास्ट में ई एन ई लगेगा, ई एन ई लगेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, 2 गुना होगा। आप क्लियर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 गुना है। अब बोले देखो भैया कार्बन का तो 4 हाथ इंगेज होना चाहिए, बोले एक हाथ इधर इंगेज हुआ, एक इधर इंगेज हुआ और देखिए 2 इधर इंगेज हुआ। और कार्बन के बीच पे डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पे नहीं बनता है। तो ये देखिए इसका 4 हो गया ना इस तरह से, 2 इधर और 2 इधर। तो अगर इसका 4 पूरा हो गया तो ये क्या हो गया, ऑक्टेट को पूरा कर लिया। उसी तरह से ये कार्बन भी देखिए एक इधर और 2 इधर शेयर करा है, तो इसका भी क्या हो गया, 4 हैंड एंगेज हो गया। तो ये फिगर जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पे हमसे पूछ सकते हैं। अब अगला अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या है, 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच पे डबल बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पे, लेकिन हम इसको ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका नाम क्या होगा बताओ, लास्ट पे वाई एन ई लग जाएगा। 2 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या है, इत है, बट ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट पे क्या लग जाएगा, वाई एन ई लग जाएगा। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। हम बोले सर इस पे 2 हाइड्रोजन ही क्यों है, हम बोले गधे फॉर्मूला को याद करो, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला क्या बताए थे, अगर वाई एन ई होता है तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा। हम बोले जनरल फॉर्मूला ये होगा कि जितना कार्बन है उसके 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन होगा। बोले 2 कार्बन है उसका 2 गुना करेंगे तो 4 होगा और 2 माइनस करेंगे तो 2 होगा। बोले उतना ही तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 ही तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये तो फिगर बिल्कुल सही है। बोले सर वहां पे अगर 2 ही हाइड्रोजन है तो इसका 4 हाथ कैसे पूरा हुआ, आप कह रहे हैं 4 हैंड, 4 हैंड इंगेज होगा, टेट्रावैलेंट होगा।
हम बोले ध्यान से देखो, ये कार्बन का 3 हाथ इधर है और 1 हाथ इधर है, तो 4 हाथ एंगेज हो गया। उसी तरीके से तुम इधर देखो, इस वाले कार्बन का 1 हाथ इधर है और 3 हाथ इधर है, 4 हाथ एंगेज हो गया। इसका मतलब है कि ये फिगर बिल्कुल सही है। हम बोले सर क्या इसमें भी जो है मिथाइन नहीं बनेगा? बोले जब अगर डबल बॉन्ड में नहीं बन रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड में बनने का कोई सवाल ही नहीं है ना, विद द सेम रीजन कि वो ऑक्टेट नहीं पूरा कर सकेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारा कुछ आप लोगों को एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप लोग अगर लैक ऑफ कंसंट्रेशन फील कर रहे हैं तो थोड़ा पानी वानी पी लेना है आप लोगों को। आइए अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बॉन्ड जो होती है वो सिंगल होती है, एंड उसकी जनरल फॉर्मूला जो होती है CnH2n+2। मीन्स जो भी हाइड्रोजन होगी उसकी संख्या कार्बन के संख्या से 2 गुनी से 2 ज़्यादा होगी। तो जनरल फॉर्मूला ऑलरेडी नोन है आप लोगों को। मान लेते हैं यहाँ पे n की वैल्यू को हम 1 डाल देते हैं। तो यदि n की वैल्यू को हम 1 डाल देते हैं तो कार्बन हमारी कितनी होगी? 1 ही होगी। बट हाइड्रोजन क्या होगी? उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा होगी, यानी कि 2 गुना से 2 ज़्यादा यानी कि 4 होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मिथ कहते हैं। और क्या है भैया? 2 गुना से 2 ज़्यादा है मतलब अल्केन फैमिली से बिलोंग करती है। और यदि अल्केन फैमिली से बिलोंग करती है तो लास्ट पे क्या लग जाएगा? AN लग जाएगा। इसी वजह से हमारा इसका नाम क्या होगा? हमारा इसका नाम मीथेन होगा। ठीक है, अब मीथेन क्या है? सिंगल बॉन्ड बनाती है। तो एक कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, और सब किस बॉन्ड से बाउंडेड होगी? सिंगल बॉन्ड से बाउंडेड होगी। तो इसी तरीके से हम मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। अब ये मीथेन का अगर हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एकदम पेशेंस के साथ अगर आप देखेंगे तो कार्बन कितनी है भैया? कार्बन एक है ना। कौन सी बॉन्ड बना रही है? सिंगल बॉन्ड। तो इधर एक, इधर एक, इधर एक, और इधर भी क्या होगी? एक होगी। क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रही है तो हर तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। और हाइड्रोजन कितनी है? एक है, दो है, तीन है और चार है। अब आपको पता है कि क्योंकि हम जो है कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? क्रॉस से। अब हाइड्रोजन को एक चाहिए तो ये इससे एक ले ली, एक चाहिए तो ये इससे एक ले ली, एक चाहिए तो ये इससे एक ले ली, और एक चाहिए तो ये इससे एक ले ली। इस तरह से हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर ली। और ये कार्बन है, इसके पास 1 2 3 4 पहले से है, तो एक इससे ले लेगी तो 5 हो जाएगा, एक इससे ले लेगी तो 6 हो जाएगा, एक इससे ले लेगी तो 7 हो जाएगा, और एक इससे ले लेगी तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे एक ले लेके ये अपने ऑक्टेट को क्या कर लेती है? पूरा कर लेती है। तो इस प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मीथेन के फॉर्मेशन में शेयरिंग हो जाता है, एंड इसी को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो हम क्या देखते हैं भैया? अब n का वैल्यू को 2 डाल देते हैं। हम बोले n 2 है तो और अल्केन फैमिली है तो जाहिर सी बात है क्या होगी? कार्बन के 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन कितनी होगी? 6 होगी। अब 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? इत होता है, हम लोग देख चुके हैं। और इत में अगर 2 गुना हाइड्रोजन है, उससे 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो लास्ट पे क्या लग जाएगा? AN लग जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। अब ये किससे बाउंड होगी? सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो सिंगल बॉन्ड से बाउंड करके हम क्या कर दिए? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दिए। अब इसी का हमको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दिए। अब हम इसका क्या करेंगे? अब हम इसके डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला को बनाएंगे।
तो आपको पता है कि जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है उसी तरह से चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ जो है एक्स और क्रॉस लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द आउटर मोस्ट सेल, जो उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसके हिसाब से, और फिर आपस में शेयर करके हाइड्रोजन डुप्लेट बना लेगी और कार्बन ऑक्टेट बना लेगी। तो इस तरह से ये अपने स्ट्रक्चर को पूरा कर लेते हैं। सिमिलरली आप जो है बना सकते हैं प्रोपेन का भी। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटॉम, और अगर 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 गुना से 2 ज़्यादा यानी कि 8 हो जाएगा। ऐसा होता है तो हमको पता है कि वो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, तो रूट वर्ड 3 कार्बन का प्रोप है और अल्केन से बिलोंग कर रहा है तो ANE आ जाएगा, तो प्रोपेन आ जाएगा। तो फिर आप उसका क्या कर सकते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। सिमिलरली अगर आप एन का वैल्यू 4 डालेंगे और अल्केन है तो हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, 2 गुना से 2 ज़्यादा जैसा कि यहाँ पे है, और फिर सबको सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड कर देंगे। तो अगर 4 कार्बन है तो क्या कहते हैं, रूट वर्ड ब्यूट कहते हैं, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, ANE आ जाएगा, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा। उसी तरह से इसका भी इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे नहीं होने वाला है। उसी तरह से अगर हम अनसैचुरेटेड ले तो हमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्कीन भी कहते हैं और अल्काइन भी कहते हैं। तो पहले अल्कीन देखेंगे। अल्कीन में जितना भी कार्बन होगा उसके 2 गुना क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। मान लेते हैं कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4 होगा। और हमको पता है कि इसमें जो है मीथेन नहीं बन सकता है। इसका जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होगा, सबसे छोटा कंपाउंड होगा या पहला कंपाउंड होगा, वो इथिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रात जो है अभी लगभग 11:30 बज रहा है, तो बीच बीच में थोड़ा ये हो जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, इधर फोकस करना है। तो अगर हम n के वैल्यू को 1 पुट कर देंगे तो क्या पॉसिबल हो सकता है, तो हमको बता ही चुके हैं कि पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम n को 1 अगर हम पुट कर देंगे तो अल्कीन जो है वो जो है डबल बॉन्ड को कंसिस्ट करना चाहिए, लेकिन डबल बॉन्ड सिर्फ क्या होता है, कार्बन एटम्स के बीच में होता है। और अगर हम बात करें मीथेन बनाने का, जिसमें कि अगर अगर एक ही कार्बन का अगर होता है एटॉम, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड तो कार्बन और कार्बन के बीच में बन ही नहीं सकता है, तो उसके लिए एटलीस्ट 2 कार्बन एटॉम चाहिए। इसी वजह से n=1 पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर n के वैल्यू को 2 लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे केस में कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, और डबल बॉन्ड एक ही बन सकता है। अब यहाँ पे तो हमको पता है कि 2 ही कार्बन है, तो इसके बीच पे जो बनेगा वो डबल बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। एंड उसके बाद क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है, तो पहले के साथ 2 और दूसरे के साथ 2 शेयर करके ये क्या हो गया भाई, इथेन का स्ट्रक्चर बन गया। अब क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच पे बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के और कार्बन के बीच में अगर हम क्रॉस लगाएंगे तो क्या होगा, 2-2 क्रॉस होगा। 2-2 क्रॉस क्या बता रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। और फिर इसी तरह से हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन का डुप्लेट बना के दिखा देंगे, और कार्बन का क्या कर देंगे, हम ऑक्टेट पूरा करके दिखा देंगे। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। उसी तरीके से हमारा अगला क्या है भाई, अगला अगर 3 होगा, 3 होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, 2 गुना होगा। हमको पता है अगर अल्कीन है तो क्या होगा, 2 गुना होगा। और अगर 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोप होगा। और हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना यानी किससे बिलोंग करेगा, अल्कीन से बिलोंग करेगा, तो प्रोप में क्या लग जाएगा, ENE लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्रोपाइन आ जाएगा। लेकिन आपको हम बताए थे ना कि अगर 3 कार्बन है तो डबल बॉन्ड क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही हो सकता है, या तो आप पीछे पे डबल बॉन्ड बना देते या आगे पे बना देते, जैसे कि यहाँ आगे पे बनाया गया है, आगे वाले 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ले लिया गया है। आप चाहते तो पीछे वाले 2 कार्बन पे भी ले सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड क्या होगा, एक ही बनेगा। अब अगर डबल बॉन्ड एक बनेगा तो हमारा हाइड्रोजन कितना है, 6 है,
तो फिर हम क्या कर देंगे, 6 हाइड्रोजन को प्लेस कर देंगे और हम इसका ऑक्टेट को पूरा करके स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेंगे। उसी तरीके से हम इसका क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बना लेंगे। हमको पता है जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या होगा, कार्बन के बीच में दो दो क्रॉस लगेगा, और अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एक ही क्रॉस लगेगा। इसी तरह से हाइड्रोजन और कार्बन अपने ऑक्टेट को आपस में शेयर करके पूरा कर लेंगे। उसी तरह से अगर 4 कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूट होगा। लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 2 गुना है कार्बन के, तो वो अल्कीन से बिलोंग करेगा, यानी कि उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका सीधा सीधी नाम हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, 4 है तो ब्यूट और डबल बॉन्ड है तो ई एन ई, लेकिन डबल बॉन्ड कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है। तो फिर इसी तरह से वो अपने स्ट्रक्चर फार्मूला और अपने डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों को बना सकता है। और इस पे आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड में भी हम लोग जानते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कि क्या होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर इसमें हाइड्रोजन की संख्या जो होती है वो कार्बन के संख्या के 2 गुना से 2 कम होती है। तो यहाँ पे भी केस पे जो है मिथाइन बनाना वो पॉसिबल नहीं है, वो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, रीजन सेम है जो हम लोग अल्कीन में पढ़े थे। तो इसका भी जो सिंपलेस्ट या जो फर्स्ट कंपाउंड होगा वो कौन होगा, वो इथाइन होगा। तो इथाइन अगर बनता है तो जाहिर सी बात है कि अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन क्या होगा, 2 गुना से 2 कम। तो 2 कार्बन का 2 गुना 4 है, उससे 2 कम कितना है, 2 है। तो अगर ऐसा है तो वहां पे कौन सा कंपाउंड बन रहा है, अल्काइन का कंपाउंड बन रहा है। और अल्काइन के कंपाउंड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हाइड्रोजन 2 है तो 2 2 डाल के बना दिए। इसी तरह से अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, हम लोग क्रॉस कितना यूज करेंगे, हम लोग क्रॉस जो है कार्बन कार्बन के बीच पे 3 यूज करेंगे। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा कार्बन है तो आपको हर जगह पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं देना है, एक ही जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। बट हाइड्रोजन कितना है, 2 गुना से 2 कम, यानी कि अल्काइन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। अब इस पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, लेकिन एक ही ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, चाहे शुरू वाले 2 कार्बन पे बने या पीछे वाले 2 कार्बन पे बने। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, फिर हाइड्रोजन को लगा के उसके ऑक्टेट और डुप्लेट को पूरा कर देंगे, और इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला की मदद से ही हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला को बना सकते हैं। सिमिलरली 4 पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कोई खास चीज है नहीं। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के 2 गुना 8 होता है, उससे 2 कम हाइड्रोजन है, मतलब किससे बिलोंग कर रहा है भैया, अल्काइन से बिलोंग कर रहा है। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, वाई एन ई लगेगा, तो ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम इसके डॉट स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला को हम बना चुके हैं। आपको यहाँ तक मैं उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी तक जो पढ़े हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लिया जाए। बट उसके पहले हम लोग गोल्डन रूल्स को देखेंगे और समझेंगे जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है उससे। तो गोल्डन रूल क्या है, तो पहला गोल्डन रूल क्या है कि अगर हाइड्रोजन एटॉम क्या है, 2 मोर है, 2 ज्यादा है, किससे, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटॉम। तो जितना भी कार्बन एटॉम है अगर उसके डबल से 2 ज्यादा क्या हो, हाइड्रोजन एटॉम्स हो, तो वो कौन सा, अगर हम कहे कंपाउंड होगा तो वो अल्केन का ही कोई ना कोई कंपाउंड होगा, ठीक है। कब, जब कार्बन के नंबर से 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन एटॉम्स हो तो वो अल्केन से बिलोंग करेगा। और अगर हाइड्रोजन एटॉम क्या हो,
एग्जैक्टली दो गुना हो, चाहो एग्जैक्टली दो गुना हो कार्बन एटॉम का। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन का एग्जैक्टली दो गुना है। ऐसा है तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करेगा। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन जो है ना कार्बन एटॉम्स के डबल से दो कम है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है 3 है, तो हाइड्रोजन दो गुना से दो कम यानी कि 4 है। तो अगर ऐसा होता है कि हाइड्रोजन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन से दो गुना से दो कम हो, तो वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? अल्काइन ग्रुप से बिलोंग करेंगे। ठीक है, हम मानते हैं कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, हम जानते हैं कि वो लंबा होगा, लेकिन इस बात का ये गारंटी देगा कि आपका ना इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको ये वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देगा। तो आपको ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, जिधर का भी क्वेश्चन बनाएंगे, सब आपसे बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से कंसंट्रेशन से बस देखते रहना है आप लोगों को। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है गिव द फॉर्मूला ऑफ इथेन। अब हम बोले ई टी एच, इथ रूट वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है? दो कार्बन। लास्ट पे ए एन ई लगा हुआ है, मतलब अल्केन से बिलोंग कर रहा है। अगर अल्केन से बिलोंग कर रहा है बाबू, तो आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा? हम बोले सर जितना भी कार्बन है उसके दो गुना से दो ज्यादा हाइड्रोजन होगा। हम बोले इसका मतलब कार्बन 2 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा? दो गुना यानी कि 4, उससे दो ज्यादा यानी कि 6, यानी कि इथेन का फॉर्मूला क्या होगा? C2H6 हो जाएगा। अब बोले फिर बताओ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना मौजूद है उसमें? बोले पहले उसके लिए तुमको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्या बताने के लिए? कितना कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे मौजूद है। तो आइए हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? एक कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब आप काउंट करिए यहाँ पे कि कितना कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी देखिएगा यहाँ पे एक डिफरेंट कलर को हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि ब्लू कलर है। तो कितना ब्लू कलर में आपको दिख रहा है? देखिए यहाँ पे पहले वाले कार्बन के साथ कितना दिख रहा है? एक ऊपर हाइड्रोजन, एक नीचे हाइड्रोजन, एक लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, और एक कार्बन कार्बन के बीच में है। तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। उसी तरह से अगर दूसरा कार्बन देखेंगे तो एक ऊपर है, एक राइट साइड पे, एक नीचे साइड पे है। तो इस तरीके से टोटल कितना हो गया? 4 और 3 कितना आ गया? 7 आ गया। यानी कि इथेन में कितना होता है भैया कोवेलेंट बॉन्ड? 7। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना कोवेलेंट बॉन्ड है बाबू? 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइंस। अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला दो। हम बोले लास्ट पे वाई एन ई है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? हम बोले CnH2n-2। क्यों? हम बोले जितना कार्बन होता है हाइड्रोजन उसके दो गुना से दो कम होता है अगर अल्काइन होता है, और वो क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो अब कह रहा है आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन तुम्हारा अल्काइन है। हम बोले पहला वाला CH4 है ना, यहाँ पे कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितना है? नंबर ऑफ कार्बन के दो गुना से दो ज्यादा है। हम बोले ये तो अल्केन से बिलोंग करता है। फिर आए हम C2H6 पे। हम देखे यहाँ पे कार्बन 2 है, तो हाइड्रोजन क्या है? कार्बन के दो गुना से दो ज्यादा। हम बोले ये भी अल्केन है। फिर हम आते हैं C2H2 पे। तो हम देख रहे हैं कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है? कार्बन का दो गुना 4, उससे दो कम, कितना आ गया? 2 आ गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं C2H2 में हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन कार्बन के दो गुना से दो कम है, मतलब ये अल्काइन से बिलोंग करता है भैया। आगे को भी चेक करना है, ऐसा नहीं कि यहीं पे छोड़ देना है। आगे C3H4 है। हम बोले कार्बन 3 है, कार्बन का दो गुना कितना होगा? 6 होगा, उससे दो कम कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। हम बोले ये भी जो है ना हाइड्रोजन कार्बन के संख्या के दो गुना से दो कम है। अगर ऐसा है तो ये भी क्या होगा? अल्काइन होगा। लेकिन अगला हम देख रहे हैं कि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 है, मतलब एग्जैक्टली दो गुना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये अल्कीन से बिलोंग कर रहा है, अल्काइन से नहीं बिलोंग कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है कि आंसर यहाँ पे हो जाएगा C2H2 and C3
H4, यही दो है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि भैया तुम हमको जनरल फॉर्मूला बताओ, किसका? अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला बताओ और आइडेंटिफाई करो कि इसमें से कौन अल्कीन है। बोर नहीं होना है, सिमिलर तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ये क्वेश्चंस है। आपको लग रहा होगा कि सर एक ही चीज को जो है क्वेश्चन के फॉर्मेट में बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, हम ये वीडियो के बाद आपको बोले अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सीधा बन जाएगा। तो हम उन सारी चीज़ों का ध्यान रख के आप लोग के टाइम के वैल्यू को समझ के ही हम सारा चीज़ करा रहे हैं कि अगर आप यहाँ देखें तो आपको फिर कहीं कुछ ना देखना पड़े। ठीक है, ये पूरी कोशिश है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा बाबू आपको, सैंपल पेपर से अलग अलग जगह से। ठीक है, वैसे तो आप जितना क्वेश्चंस बनाएंगे, जितने अलग अलग जगह पे क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ये वीडियो कॉन्सेप्चुअल भी है, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, दोनों ही चीज आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। हम बोले अल्कीन में लास्ट में ई एन ई है, मतलब क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से एग्जैक्टली दो गुना होता है। कितना होता है? एग्जैक्टली दो गुना। तो पहला वाला C2H6 है, हम देख रहे हैं नहीं भाई एग्जैक्टली दो गुना तो नहीं है। एग्जैक्टली दो गुना होता तो हाइड्रोजन कितना होता? 4 होता, बट हाइड्रोजन तो 6 है। बट हम दूसरा C2H4 देख रहे हैं ना, तो वहां पे कार्बन के एग्जैक्टली दो गुना हाइड्रोजन है, मतलब C2H4 क्या हो जाएगा? C2H4 मेरा अल्कीन हो जाएगा। अगला देख रहे हैं C2H2 है, हम बोले संभव ही नहीं है, हाइड्रोजन दो गुना है ही नहीं यहाँ पे। फिर C3H4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कार्बन की संख्या के दो गुना नहीं है, नहीं हो सकता है। बट C3H6 है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, मतलब कार्बन के संख्या से दो गुना है, मतलब ये भी अल्कीन से बिलोंग करता है और बिल्कुल करता है, आप देख पा रहे हैं। और अगर जनरल फॉर्मूला अल्कीन्स का बोले तो क्या होगा? CnH2n। क्या होगा? CnH2n। रिपीट करिए, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n होगा। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन को आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो आप लोग इसको समझ ही गए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब कहा जा रहा है कि बाबू बताओ जनरल फॉर्मूला अल्केन्स का क्या होता है। हम बोले सर बहुत आसान सी बात है, CnH2n+2, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कार्बन के संख्या से दो गुना से दो ज्यादा होगी, तो वही जनरल फॉर्मूला हो जाएगा अल्केन का। इसको हम पहचान लेते हैं। हम बोले सर जो पहला वाला नंबर है ना CH4, कार्बन एक है, हाइड्रोजन कार्बन एक का दो गुना दो हो गया, उससे दो गुना और दो, यानी कि उससे दो गुना से दो ज्यादा चार हो गया। बोले हाँ सर CH4 तो जो है वो मेरा अल्केन से बिलोंग करता है। हम बोले C3H8 के बारे में बताओ। बोले सर C3 कार्बन तीन है, हाइड्रोजन दो गुना से दो ज्यादा है। बोले हाँ सर ये भी जो है अल्केन से बिलोंग करता है। तीसरा बोले सर ये तो दो गुना से कम है, ये तो हो ही नहीं सकता है। हम बोले C3H6 बताओ। बोले ये सर तो एग्जैक्टली दो गुना है, ये भी नहीं हो सकता है। हम बोले C2H6 का बताओ। हम बोले सर ये दो गुना से दो ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये भी जो है ना अल्केन जो है हो जाएगा। और जनरल फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, आप लोग चाहे तो एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके आगे जो है ना क्वेश्चन रखा गया है, क्या रखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होता है? इसमें सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड किसका होता है बाबू? बस अल्केन का होता है। बोले अल्केन में क्या होता है? बोले सर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दो गुना से दो ज्यादा होती है। हम बोले CH4 में कार्बन एक है और हाइड्रोजन क्या है? कार्बन की संख्या के दो गुना से दो ज्यादा है। मतलब आंख बंद करके कह सकते हैं कि CH4 ही हमारा चाहे सैचुरेटेड है। दूसरा C2H4 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दो गुना है। हम बोले हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से अगर दो गुना हो तो वो अनसैचुरेटेड आएगा और अनसैचुरेटेड में अल्कीन आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात क्लियर है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सारे चीजों का। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि स्ट्रक्चर भी बना दो। C2H4 का जो है स्ट्रक्चर बना देंगे
तो हम बोले C2H4 है, 2 गुना है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड बना के हम इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। चलिए आगे की ओर अब हम जो है बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन हैव ए डबल बॉन्ड। हम बोले डबल बॉन्ड किसका होगा? अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुना होगी। क्या? अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या से 2 गुना होगी तो हम उसको डबल बॉन्ड मानेंगे। तो यहाँ पे पहले वाले में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से ज्यादा है, मतलब ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगी। बट C3H6 में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुनी है, मतलब यही क्या करेगी भैया? डबल बॉन्ड बनाएगी। इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन कहते हैं, इसके लास्ट में ENE होता है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से आप आराम से इन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों को थकना नहीं है, आप लोगों को अपनी जो है कंसंट्रेशन को, अपने इंटरेस्ट को बना के रखना है, क्योंकि हम भी जो है इतने रात को ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये करते करते जो है वो सुबह हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हम कर रहे हैं। और ये हम तब कर रहे हैं जब मेरा एग्ज़ाम नहीं है, आपका एग्ज़ाम है। तो सोचिए आपको कितना मेहनत करना है, तो आपको बिल्कुल भी अपने कंसंट्रेशन को लूज़ यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है। एक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में जो है 3 कार्बन एटॉम्स है। कितने कार्बन एटॉम्स है? 3 कार्बन एटॉम है। तो राइट डाउन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखो और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी लिखो। अगर वो अल्केन है पहले केस में, दूसरे केस में अल्कीन है, तीसरे केस में अल्काइन है। हम बोले बाबू 3 कार्बन एटॉम होगा तो उसका रूट वर्ड क्या होगा? हम बोले सर प्रोप होगा, प्रोप होगा, प्रोप होगा। बोले 3 कार्बन होगा तो क्या होगा रूट वर्ड? बोले प्रोप होगा। हम बोले अल्केन होगा तो क्या होगा? प्रोपेन होगा। हम बोले अल्कीन होगा तो क्या होगा? प्रोपीन होगा। अल्काइन होगा तो क्या होगा? प्रोपाइन होगा। हम बोले तो आप बताओ कि अल्केन में फॉर्मूला क्या होगा? अगर अल्केन है तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा? हम बोले C3H8 होगा, यानी कि जितना कार्बन है उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। हम बोले अल्कीन होगा तो क्या होगा? हम बोले सर अगर कार्बन 3 है तो अल्कीन है तो हाइड्रोजन 2 गुना होगा, मतलब C3H6 होगा। हम बोले अल्काइन होगा तो क्या होगा? हम बोले सर अगर अल्काइन होगा तो जितना कार्बन है उसके 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन होगा, मतलब C3H4 होगा। हम बोले अल्केन में कौन सा बॉन्ड बनेगा? हम बोले सिंगल बॉन्ड बनेगा। हम पूछे अल्कीन में कौन सा बनेगा? हम बोले डबल बॉन्ड बनेगा। अल्काइन में क्या बनेगा? तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आइए इसको हम लोग यहाँ पे देखें। अल्केन है मतलब C3H8, तो प्रोपेन कहेंगे इसको। और ये रहा इसका हमारा स्ट्रक्चर, क्या हो गया? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, और ऊपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ ही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर अल्कीन का बात करें तो लास्ट पे क्या लग जाएगा? ENE लग जाएगा। हाइड्रोजन 2 गुना होगा कार्बन का, और यहाँ पे एक क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, जैसा कि हम लोग जान ही चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। फिर अगर अल्काइन का बात करें, 3 कार्बन है तो प्रोप होगा और लास्ट में YNE लग जाएगा। ऐसे केस में एक डबल बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 कम होगी, और एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा? इसका हमारा बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको एकदम स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। अगर थोड़ा-सा लेज़ीनेस लग रहा है तो 1 मिनट का वॉक कर लीजिए, पानी पी लीजिए और फिर वापस फटाक से क्लास को जॉइन कर लीजिए और देखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब तक जो है हम लोगों ने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को एंड अल्काइल ग्रुप को। हमको पता है कि अभी ये जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लगभग अभी रात के 1 बज चुके हैं, और हमको पता है कि आप लोग भी काफ़ी थके हुए होंगे और काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो में
आप जो भी समय दे रहे हैं, जो भी मेहनत दे रहे हैं, उसका पूरा वैल्यू देने का हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को डाउन नहीं होना है, मोटिवेशन बना के रखना है और वीडियो को देखते रहना है। ये सारी मेहनत मेरी आपके लिए है और आप जो मेहनत कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं। तो ये मेहनत जारी रहनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो क्लोज चेन जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, उस पे दो मोस्ट कॉमन चीज जो है आप लोगों को पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि बताओ भैया साइक्लोहेक्सेन का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो साइक्लोहेक्सेन का मतलब है कि ये बिलोंग तो अल्केन ग्रुप से ही कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये साइक्लो है ना, तो साइक्लो हो और अगर वो अल्केन ग्रुप से बिलोंग करो तो जरूरी नहीं है कि वो CnH2n+2 वाला फॉर्मूला को फॉलो करेगा, बिल्कुल नहीं। वो जो है CnH2n के फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। कौन? जो साइक्लो में क्या होते हैं, अल्केन होते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर जो बनता है ना, वो 6 कार्बन से ही बनता है। उसके पहले अगर 5 है, 4 है, तो उधर जो है अब साइक्लो स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन का जो होता है C6H12 होता है। एंड इसके स्ट्रक्चर को साइक्लिक है ना, रिंग है ना, तो रिंग के शेप में आपको अरेंज कर देना है। ऊपर एक कार्बन, नीचे एक कार्बन और साइड में जा कर देना है 2 कार्बन दे देना है। अब सबके बीच में क्योंकि अल्केन से बिलोंग कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड होगा। एंड अगर सिंगल बॉन्ड होगा, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन अगर जो है 12 है, तो सारे कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन को जा कर देना, अटैच कर देना है। तो इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन का इमेज बन जाता है, या डायग्राम बन जाता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है वो बेंजीन है। तो बेंजीन में क्या होता है भैया, बेंजीन में डबल बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि लास्ट पे ENE है, तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। बट ये इतना आसान नहीं है कि डबल बॉन्ड बना देगा। अब डबल बॉन्ड बनाएगा तो भैया हाइड्रोजन डबल होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और अगर डबल बॉन्ड बना रहा होता है तो वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, सेम होती है। तो बोले बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते कैसे है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ भैया बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है ना, कार्बन कितना होता है, 6 होता है। तो हम उसको 6 कार्बन को इस तरीके से हम अरेंज कर दिए। और बेंजीन में खास बात होता है कि अगर एक डबल बॉन्ड होता है तो उसके बाद क्या होता है भैया, उसके बाद जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, और फिर जो है डबल बॉन्ड होता है, और फिर जो है क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा, फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा और फिर सिंगल होगा। इस तरीके से यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। और 6 कार्बन है और हाइड्रोजन भी 6 है, मतलब हर कार्बन पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अल्काइल ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। तो एक बार पीछे की तरफ आते हैं अल्केन फैमिली में, क्योंकि अल्केन से ही अल्काइल ग्रुप बनता है। जब अल्केन फैमिली से जा कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग पहले अल्केन फैमिली को देखते हैं। CH4 होता है, मीथेन होता है, C2H5 होता है, इथेन होता है। अब आप यहीं पे देखेंगे ना, ये CH4 को अगर हम क्या कर दे, एक कार्बन को वहां से क्या कर दे, निकाल दे, सॉरी एक हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो है हमारा अल्काइल ग्रुप का बन जाएगा। और अल्काइल ग्रुप का बन जाएगा तो मिथ, और अल्काइल का लास्ट का YL लग जाएगा। अब C2H6 है ना, अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा। अब क्योंकि अगर अल्केन ग्रुप से हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो वो अल्काइल ग्रुप हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, इथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। अगर इससे भी हम एक हाइड्रोजन को निकाल दे तो C3H7 हो जाएगा, और ये फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल हो जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम
अल्केन फैमिली से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो वो कौन से ग्रुप को बना देता है भैया? तो वो बना देता है हमारे अल्काइल ग्रुप को। उसी तरह से अभी हम ये चीज़ों को अभी आगे देखने वाले हैं। जैसे कि देखिए, पहला 4 मेंबर हम ले लेते हैं अल्केन फैमिली का, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम अल्केन का बात करें तो यहाँ पे क्या है, CH4 होता है, बट इससे एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दिए, तो अब ये क्या बन गया, CH3 बन गया। अब इसके जगह पे हम जो है ना हाइड्रोजन के जगह पे कुछ और ला सकते हैं, जैसे कि Cl ला सकते हैं। तो खैर छोड़िए, वो तो बात की बात है, ठीक है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। बट यहाँ पे मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो ये मिथाइल बन गया। उसी तरह C2H6 है, इससे एक हाइड्रोजन हटा दिए तो C2H5 बन गया। ये क्या बन गया, इथाइल बन गया, मतलब अल्काइल ग्रुप में चला गया। उसी तरीके से अगर C3H8 है तो उसके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल बन जाएगा, उसके बाद ब्यूटाइल बन जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसमें की कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम जनरल फॉर्मूला अल्काइल का बात करें तो क्या होगा, CnH2n, है ना, क्या होगा, +1 होगा, क्या होगा, +1 होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे अल्काइल ग्रुप का क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला CnH2n +1 होता है, ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। और अल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर लेटर से करते हैं। अगर कहीं पे भी आपको आर लेटर अगर दिख रहा है ना, तो आप वहां पे समझ जाइए कि वो कौन सा ग्रुप वहां पे लगेगा, कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगेगा। क्या लगेगा, कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगेगा, मतलब अल्काइल ग्रुप का हो सकता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो, ठीक है। आर का मतलब वहां पे वो बिलोंग करता है अल्काइल ग्रुप से, ठीक है। सॉरी, यहाँ तक आप लोग को जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि अल्काइल ग्रुप का पहला मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, और जो है ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। अब अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करें ना और उसके जगह पे क्या कर दिए, OH लगा दिए, क्या लगा दिए, OH लगा दिए, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। अगर हम अल्केन था, अल्केन से क्या कर दिए, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए और यदि OH लगा दिए तो वो कौन सा कंपाउंड बनाएगा, वो ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो क्या हो, अल्कोहल हो, क्या हो, अल्कोहल हो। ये बात क्लियर है ना। अब हमको पता है ना कि जो हमारा आर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आर रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को। तो यहाँ पे हम CH3 की जगह पे क्या कर सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। तो ये जो ROH भी हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो ये अल्कोहल हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सारा भी बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे कि जैसे कि अब हमको पता है ना, प्रोपेन का क्या होता है, C3H8 होता है। अब C3H8 से क्या कर दिए, एक हाइड्रोजन को निकाल दिए, तो वो क्या बन गया, प्रोपाइल बन गया। और अगर OH लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, तो वो प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। अब C4H10 क्या होता है, C4H10 ब्यूटेन होता है। अब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए तो C4H9 हो गया, तो क्या हो गया, ब्यूटाइल हो गया। और अगर उसके जगह पे OH जोड़ दिए तो वो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आप लोग को यहाँ पे क्लियर होगा और आपको कोई दिक्कत यहाँ पे होना नहीं चाहिए। अब उसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे OH के जगह पे हम क्या कर दे, Cl को लगा दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि अल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं तो RCl हो जाएगा। तो Cl क्या होता है, क्लोराइड होता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। उसी तरह से इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, इसी तरह से आगे नाम बढ़ते जाएगा। जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम क्या कर देंगे, Cl को लगा देंगे। तो इतना बात क्लियर है। अब आगे जो है वो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है आप लोगों को।